टेबल्स की हमने अभी बात की है, उन्हीं को हमने यहाँ पर इस टेबल में उतार दिया है। हमने हिंदी और इंग्लिश में सारे वर्ब फॉर्म्स जो हैं उनको यहाँ पर कवर किया है। कौन सा वर्ब हमें कैसा दिखेगा हिंदी में और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसा होगा, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। आप भी पॉज कर कर इस तरह के टेबल्स को बना लेंगे तो आपको ये सब याद रखने में आसानी होगी। जब भी आप खुद से कुछ काम करते हैं तो वो चीज़ याद रखना आसान होता है। तो हम सारे वर्ब फॉर्म्स बस आपको क्विकली दिखाएंगे यहाँ पर, और इन टेबल्स के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स में आप और स्लाइड्स देखेंगे वहां पर हर वर्ब फॉर्म के यूसेज पे बात की गई है कि कौन सा वर्ब फॉर्म कब यूज होगा, जैसे प्रेजेंट सिंपल कब यूज होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब यूज होगा। तो वो भी आप देख सकते हैं आगे में। ये दो चार्ट्स हैं यहाँ पर। पहले में आपने देखा होगा प्रेजेंट सॉरी सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस हमने बताया है। मैं इसे जूम इन कर देता हूं। ये आप देख रहे हैं पास्ट सिंपल को कैसा हमें हिंदी में दिखेगा वो ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसा होगा वर्ब का वो नीचे दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहां पर देखेंगे आप प्रेजेंट सिंपल को हिंदी में कैसा दिखाई पड़ेगा, इंग्लिश में कैसा दिखाई पड़ेगा। फ्यूचर सिंपल, मुझे उम्मीद है आप ये खुद बना रहे होंगे अभी, ऐसा का ऐसा टेबल। नीचे चलते हैं, यहां पर है कॉन्टिन्यूअस टेंस सातत्य, जिसे हिंदी में हम सातत्य कहते हैं। तो ऐसा हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखाई पड़ेगा हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन ऐसा कुछ होगा इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए सेम चीज। आप कुछ ना कुछ हर जगह नोटिस करते हुए जाएंगे, जो सिंगुलर या प्लूरल लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारी जगह लिखा हुआ है प्लूरल सिंगुलर। सो इसका मतलब हमारे सब्जेक्ट से है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वाली चीज यूज होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये प्लस ये एस या एस लग जाएगा। और साथ में आप नीचे देखेंगे हमने उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। सिंगुलर के केस में क्या वर्ब फॉर्म होगा, प्लूरल के केस में क्या वर्ब फॉर्म होगा, तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के लिए कर रखा है। ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और यहां आप देखेंगे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है। सो आप जो है इन्हें बनाइए, याद कीजिए। ये ट्रांसलेशन के समय आपकी बड़ी मदद करेंगे ये रूल्स, और आप बना लेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट लेक्चर्स में हर टेंस को हमने यूसेज के हिसाब से कवर किया है। यहां पर हमने चारों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को एक साथ करने की कोशिश की है। सिंपल प्रेजेंट में क्या बनता है, सो यहां पर जो फॉर्म दिखाया गया है ये एक तरह से सिर्फ बेस फॉर्म दिखा दिया गया है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब यहां पर एस या ई एस लगा दिया जाता है। सो राइट का राइट्स बन जाएगा, प्ले का प्लेस बन जाएगा। ये बेस फॉर्म है सिर्फ। सिंपल पास्ट में इस तरह से दिखाई पड़ेगा, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, रोट या प्लेड। तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल जो हम परफेक्ट में यूज करते हैं। सारे परफेक्ट वर्ब फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब को इस तरह लिखा जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह, जैसे राइट का रिटन होगा थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। तो राइट हैंड साइड हमने रेगुलर वर्ब लिखा है जिसमें सिर्फ ईडी लगाने से काम हो जाता है। फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल, या जो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, राइटिंग या प्लेइंग, तो यहां पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। कहीं पर कुछ शब्द हट जाएंगे, जैसे राइटिंग के केस में ई हट गया है, लास्ट आखिरी जो शब्द था। सो वो आप देख लेंगे, वो छोटी सी चीज है कहां पे क्या शब्द हटेगा। सो यहां तो खत्म होता है ये सिंपल रूल्स। मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं टेंसेस पर, वहां पर आपको हर वर्ब फॉर्म के यूसेज के बारे में बात की गई है और काफी सारे एग्जांपल्स यूज किए गए हैं, ताकि थोड़ी और आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस हो, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिले आपको वर्ब फॉर्म्स की।
सो वो लेक्चर्स भी आप देखना ना भूलें। थैंक यू।